इजराइल अमेरिका युद्ध की तमाम बड़ी अपडेट्स लेकर आए हैं। कुछ जो बड़ी खबर निकल कर आ रही हैं वो ये कि अमेरिका ने ईरान के खार्क आइलैंड पर हमला कर दिया है। कैसे हमला हुआ है, क्या खास है खार्क आइलैंड में, क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है ईरान के लिए ये आइलैंड, इस पर भी बात करेंगे। और एक जो दूसरी बड़ी बात है वो ये, इजराइल ने ईरानियों के लिए चेतावनी दी है, संदेश जारी किया है। क्या है उस संदेश में, मैसेज में, अरबी भाषा में, फारसी भाषा में वो संदेश है, क्या है उस संदेश में, ये तमाम बातें समझेंगे, जानेंगे। और आखिर अमेरिका आगे क्या 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 कर सकता है, कहाँ जो यूएस प्रेसिडेंट के जरिए कहा जा रहा है, क्या वाकई एक दो दिन के अंदर कोई बड़ा अटैक अमेरिका कर सकता है, इस पर भी करेंगे बात। लेकिन सबसे पहले आनंद, खार्क आइलैंड का हम जिक्र करेंगे। खार्क आइलैंड पर अमेरिका ने हमला किया है, आखिर खार्क आइलैंड क्यों टारगेट किया गया, क्या उसकी अहमियत है ईरान के लिए, थोड़ा सा समझाइएगा। बिल्कुल, देखिए छठे हफ्ते हो चुके हैं युद्ध के, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि ट्रंप ने खुद डेडलाइन दिया था। डेडलाइन ये दिया था, पहले तो डेडलाइन उनका था 6 अप्रैल, लेकिन अब उसको बढ़ा करके उन्होंने 7 अप्रैल रात 8 बजे तक ये दिया था कि अगर ईरान नहीं मानता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलता है, या फिर शिपिंग को अगर अटैक करता है, शिपिंग पर अटैक करता है, या फिर वहाँ पे जहाजें नहीं गुजरने देता है, तो ईरान पर सबसे बड़ा हमला होगा। लेकिन ये जो डेडलाइन था रात 8 बजे का, उसके पहले ही खार्क पर हमला कर दिया। यानी खार्क जो आइलैंड है उस पर ईरान अमेरिका ने बड़ा अटैक किया है। और खास करके इस आइलैंड की क्या महत्वता हम आगे बताएंगे, लेकिन अल अरबी टीवी जो है उसके मुताबिक ये जो आइलैंड था खार्क आइलैंड, उस पर जोरदार हमला हुआ है, भीषण हमला हुआ है। और इस हमले के बाद से पूरे आइलैंड पर एक तरीके से धमाके की गूंज सुनाई दी है। और ये समझिए कि जिस तरीके से ट्रंप धमकी दे रहे थे या चेतावनी दे रहे थे कि अगर ईरान नहीं मानता है तो हमला होगा, लेकिन उनकी जो सब्र की बाढ़ थी, ट्रंप की जो सब्र की बाढ़ थी, पहले ही टूट गया या फूट गया। और इसके कारण से खार्क आइलैंड, जो कि देखिए बहुत महत्वपूर्ण है ईरान के लिए, खास करके बाकी देशों के लिए, क्योंकि जो तेल निर्यात होता है लगभग 90% उसी आइलैंड पर एक तरीके से फिल्टर किए जाते हैं और वहीं से निर्यात होते हैं। तो आप समझिए कि कितना महत्वपूर्ण ईरान और बाकी देशों के लिए है। लेकिन इस पर बड़ा हमला हुआ है। खास करके हम बता दें तो सबसे महत्वपूर्ण जो नुकसान हुआ ईरान का, तो वो है आर्थिक नुकसान। सबसे भारी नुकसान आज के दिन में हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये खार्क द्वीप का जिक्र आप कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से कहते हैं कि 90% जो हिस्सा है इसी द्वीप से तेल का जो लगभग है वो निर्यात होता है, या ये टर्मिनल एक बहुत बड़ा टर्मिनल है विश्व भर के लिए। तो ईरान की इकोनॉमी पर एक नज़रिए से ये सीधा टारगेट है, इकोनॉमी को तोड़ने का ये सीधा टारगेट है। अगर ईरान का सबसे बड़ा अगर वैल्यूएबल कोई उसके पास कमोडिटी है जो विश्व को वो सप्लाई करता है, तो वो तेल है। अगर आपने जो तेल रूट को ही, तेल ट्रैक को ही जहाँ से वो सब जगह सप्लाई कर रहा है, उसी को अगर आपने ध्वस्त कर दिया तो फिर ईरान की इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी। ये उस नज़रिए से अटैक हम बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ट्रंप ने, देखिए जो हम डेडलाइन की बात कर रहे हैं 7 अप्रैल रात 8 बजे तक का, तो ये जो डेडलाइन था इसमें ये था कि अगर ईरान नहीं मानता है तो उनके ईरान के जो पावर प्लांट है, उनके ब्रिज हैं, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन सभी पर हमले होंगे। तो अभी ये जो 8 बजे का इंतजार है, इंतजार इसलिए क्योंकि अगर ईरान पहले कुछ कदम उठा लेता है तो हो सकता है कि हमला न हो सकता है कि इस धमकी के बाद से, या फिर ये जो दबाव बना रहे हैं ट्रंप ईरान पर, हो सकता है कि मुजाहिरा दिया लेकिन इस पर जो है कि ईरान जो है मानने के लिए तैयार नहीं है। ईरान कह रहा है कि हम युद्ध रोकने वाले नहीं है, किसी भी दबाव में, किसी भी धमकी से हम इस युद्ध को रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ईरान का भारी नुकसान हो चुका है। और इसके साथ साथ जो दूसरी आप खबर बात कर रहे थे कि इजराइल ने जो बिल्कुल फारसी भाषा में मैसेज दिया है, या कहें वार्निंग दी है ईरानियों के लिए कि वो कुछ समय एक टाइम फ्रेम में रेलवे का, इस नेटवर्क का इस्तेमाल ना करें। क्यों, कैसे, क्या? बिल्कुल, देखिए दरअसल क्या हुआ है कि इजराइल लगातार हमला कर रहा है ईरान पर। इस बीच खबर ये आती है कि इजराइल ने फारसी भाषा में ईरानियों के लिए तत्काल चेतावनी जारी किया है। उन्होंने उस चेतावनी में कहा है, पहले तो ये कहा है कि ईरानी जो हैं वो अगले 12 घंटे तक ट्रेन और रेलवे ट्रैकों से दूर रहने, उन्होंने एक खास करके चेतावनी ईरानियों के लिए जारी किया है। क्योंकि आशंका ये जताई जा रही है कि आज की जो रात है, यानी कि जो मैं 8 बजे रात की डेडलाइन की बात कर रहे हैं, उसी संदर्भ में भी इजराइल ने ये चेतावनी जारी किया है। तो आज रात जो है कि एक तरीके से कयामत की रात हो सकती है, यानी कि आज सबसे बड़ा हमला ईरान पर हो सकता है। बिल्कुल,
तो इस संदेश का हम मतलब क्या क्या माने कि केवल क्या अब देखिए पहले एक तरफ खार्क आइलैंड पर टारगेट किया, अब आप कह रहे हैं 8 बजे तक का अल्टीमेटम था, लेकिन 8 बजे के अल्टीमेटम से पहले ही टारगेट कर दिया गया खार्क आइलैंड को, वहाँ से इकोनॉमी ध्वस्त करने की कोशिश, दूसरा रेलवे ट्रैक और स्टेशनों से दूर रहने की बात। यानी आप क्या पूरी तरीके से जो ट्रांसपोर्टेशन है, स्वाभाविक है कि बहुत बड़े पैमाने पर ट्रेन या ट्रैक के जरिए बहुत सारे हथियारों का आदान प्रदान भी होता है, बहुत सारी मिसाइलों का भी आदान प्रदान होता है, इस्तेमाल होता है। इवन बहुत सारी रशिया ने भी ऐसा इस्तेमाल किया था। आपको याद हो कि जो ट्रेन है उसी में ट्रेन का जो बोगी है उसी में मिसाइल सेट है, वो एक जगह से दूसरे 2000 किलोमीटर जाना है तो बाई ट्रैक वो बहुत जल्दी पहुंच जाती है, उसका भी इस्तेमाल होता है। तो क्या अब ट्रांसपोर्टेशन टारगेट पर आ गया है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए एक तरीके से उन्होंने ट्रंप जो है वो हाँ। उनके पावर प्लांट और उनके एनर्जी प्लांट जो हैं उस पर और ब्रिज पर हाँ। हमले की चेतावनी दी है। वहीं साथ इजराइल ने क्या साधा है, इजराइल ने ये चेतावनी देकर के ये बता दिया है कि अब जो सार्वजनिक परिवहन सेवाएं हैं या फिर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उन पर भी हमला हो सकता है। इस चेतावनी का मतलब यही है। दूसरी तरफ एक खबर और आ रही है, जो रात 8 बजे तक का जो टारगेट दिया गया या फिर जो डेडलाइन दी गई है उसको लेकर के ईरान ने एक बहुत बड़ा चाल चल दिया है। ईरान ने अपने ईरानी जनता को, यानी कि ईरान की जो सरकार है, उन्होंने ईरानी जनता को ये एक तरीके से आह्वान किया है कि आप जो पावर प्लांट है वहां पर इकट्ठा होना शुरू हो जाइए। अच्छा, हाँ। इकट्ठा अगर शुरू होते हैं तो हो सकता है कि ईरान अमेरिका जो है कि हमले की जो प्लान बना रहा है वो थोड़ा लेकिन ये आत्मघाती नहीं होगा। पावर प्लांट पर आप जनता को इकट्ठा कर रहे हैं, बल्कि आपको ऐसी जगह से जनता को दूर करना चाहिए था। अब वहाँ इकट्ठा कर रहे हैं, मे बी वो अगर कहीं अटैक कर दे अमेरिका तो फिर जनहानि होगी ना, जनहानि होगी। यही कारण है, ईरान का यही प्लान है कि अगर वहां पर भारी संख्या में अगर ईरानी जनता का वहां पर इकट्ठा हो जाना होता है तो कहीं ना कहीं ट्रंप मजबूर हो जाएंगे हमला करने से पहले, क्योंकि ईरान भी अब समझ चुका है कि किस तरीके से अमेरिका दबाव बना रहे हैं या फिर किस तरीके की धमकी दे चुके हैं। क्योंकि देखिए जब से ईरान में प्रोटेस्ट शुरू हुआ तब से लेकर के अब तक हम अगर बात करें तो तनाव की जो स्थिति है दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। लेकिन जो ईरान की तैयारी है इस युद्ध का वो 6 महीने का तैयारी है। यहाँ तक कि उनके जो मंत्री हैं, उनके जो राष्ट्रपति हैं, सब ने इस चीज को मान लिया है कि युद्ध तो होके ही रहेगा। अब मानना यह है कि ईरान ने देखिए कुछ नई शर्तें रखी हैं इस बीच कि आप सीज फायर करिए, हम नए शर्त लेके आए। उन्होंने नए शर्तों पर एक प्रस्ताव लेकर के आया है। उसमें यह है कि आर्थिक नुकसान, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के नए कानून, और साथ ही साथ आपको ये विश्वास दिलाना होगा कि ईरान पर कभी भी इस तरीके का हमला या दबाव नहीं बनाया जाए। नहीं ये शर्तें रखी गई है अभी। अच्छा, लेकिन अब चलिए मैं आपने कहा पावर प्लांट का भी जिक्र हो रहा था कि जनता इकट्ठी हो जाए, लेकिन एक पुराना एग्जाम्पल हिरोशिमा नागासाकी का आप देख लें, 2 परमाणु बम गिराए थे, सबसे ज़्यादा आम जनता ही प्रभावित हुई थी। कुछ लाख लोग, मतलब जो मारे भी कितने लोग गए थे और कितने कुछ करोड़ लोग इससे प्रभावित भी हुए थे। तो मुझे नहीं लगता कि अगर अमेरिका अब उस नज़रिए से सोच रहा है कि इस पावर प्लांट को टारगेट करने के, किसी परमाणु ठिकाने को टारगेट करने के, तो वो ये नहीं देखेगा कि किस देश की जनता कहाँ डैमेज हो रहा है, उसे क्या नुकसान हो रहा है। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ आपको। बिल्कुल, क्योंकि देखिए दो तरफा एक तरीके से हमला करके बर्बाद करने की पूरी प्लानिंग इजराइल और अमेरिका ने ईरान को कर लिया है। क्योंकि एक तरफ उनके पावर प्लांट अगर हमला होता है तो पूरे देश में एक तरीके से लाइट जो है, यानी कि जो बिजली सप्लाई है वो ठप हो सकती है। दूसरी तरफ अगर रेल नेटवर्क पर हमला होता है तो लोगों की जो आवाजाही है या फिर ट्रांसपोर्टेशन वो एक तरीके से प्रभावित हो जाएगी। बात कर ले अगर हम उनके ब्रिज की, तो अगर ब्रिज उड़ा दिया जाएगा तब फिर भी उनको नुकसान होगा। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि जो 2 तरफा प्लान बनाया जा रहा है, एक तरफ तो अमेरिका प्लान बना रहा है हमले की कि उनके पावर की, दूसरी तरफ उनके जो सार्वजनिक स्थान है वो इजराइल टारगेट कर रहा है। तो देखना ये होगा कि क्या ये जो प्लान है ये अमेरिका इजराइल का सक्सेस हो सकता है कि नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर रेल नेटवर्क को प्रभावित किया जाता है हमले करके, तो ये मानिए कि साफ संकेत यह है कि ईरान को पूरी तबाही करने का प्लान जो है कि बना लिया गया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ईरान को तबाह करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। एक विशेषज्ञ का भी राय आया हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये जो प्लान है ये अनोखा संदेश ईरानी नेटवर्क, जो रेलवे नेटवर्क को उड़ाने की बात कर रही है, या फिर हटाने का प्लान क्या है कि भाई आप वहां से हट जाइए, खाली कर दीजिए, उन जगहों को खाली कर दीजिए। तो इस पर अभी तक ईरान की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हालांकि 8 बजे का जिक्र आप कर रहे हैं, अब देखना होगा कि आखिर क्या स्टेप अमेरिका
लेता है। और हालांकि ये बात बिल्कुल सही है और साफ भी है कि ईरान कम से कम पीछे हटने वाला तो नहीं है। अब इतना नुकसान पहले ही वो करा चुका है, हर नुकसान के लिए तैयार है, लेकिन जवाब देने के लिए भी ईरान हर हाल में तैयार है। तो हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे भी आपको ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध से जुड़ी तमाम अपडेट देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।